हेलो हेलो हेलो। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार फाइनली 3 साल के बाद मेरे इस फ़ोन में इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं कि मेरे को एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आईफोन 13 प्रो लेने चलते हैं और पता करते हैं कि भाई 2022 में कनाडा के अंदर आईफोन 13 प्रो की कौन कौन सी डील्स वगैरह अवेलेबल हैं और जो भी बेस्ट डील होगी उसको ग्रैब कर लेंगे। और साथ के साथ थोड़े दिन पहले मैंने एक किट ली थी जिसके अंदर एक ट्राइपॉड है और एक माइक है, तो ये भी रिप्लेस करवानी है क्योंकि इसके माइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारा काम करेंगे आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आईफोन 13 प्रो लेते हैं, थोड़ी सी अमीरों वाली फीलिंग लेते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहले अपनी किट चेंज करवाते हैं। तो बेसिकली जो मैकडॉनल्ड्स आप पीछे देख सकते हो, इसके पीछे एक हेनरीज नाम का कैमरा स्टोर है, तो वहाँ पे अपना सारा व्लॉगिंग का सौदा मिलता है। और मेरे राइट साइड पे यहाँ पे एक जो ब्लैक एंड वाइट बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये है फैनचॉ कॉलेज का साउथ कैंपस। तो बेसिकली कैंपस क्या ही कहूँगा मैं, बेसिकली एक बिल्डिंग सी है। अब इसके अंदर पढ़ाया क्या जाता है वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक अलग से मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फैनचॉ कॉलेज के तीनों कैंपस दिखाऊंगा। एक है डाउनटाउन में, एक है नॉर्थ में और एक है साउथ लंदन में। तो आपको सारे दिखाऊंगा। अभी किट चेंज करवाते हैं और उल्टा चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो सीधा चलते हैं। तो इस तरीके के यार कनाडा के अंदर ना प्लाजा वगैरह होते हैं। तो बेसिकली प्लाजा जो होता है ना, वो एक कमर्शियल एरिया होता है, उसके अंदर सारे के सारे स्टोर्स होते हैं, सारी की सारी शॉप्स होती हैं। और हर एक प्लाजा के कॉर्नर पे इस तरीके का एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर सारी की सारी शॉप्स और स्टोर्स के नाम लिखे होते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि इस प्लाजा के अंदर एक सतज कौर नाम का एक स्टोर है जो कि अपने पंजाबी सूट का स्टोर है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे एक हेनरी नाम का स्टोर भी है। तो बेसिकली वहाँ पे सारा का सारा व्लॉगिंग का सौदा मिलता है, कैमरा हो गए, माइक हो गए, ट्राइपॉड्स वगैरह हो गए और सेल्फी स्टिक्स वगैरह सारा सौदा मिलता है। तो हमें वहाँ पे जाना है, तो वहाँ चलते हैं। और साथ के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो ना, तो क्या करना है, ऐसे प्लाजा के अंदर आ जाना, बड़े सारे रेज्यूमे लेके, और हर एक स्टोर में जाके मैनेजर से बात करना और उसको अपना रेज्यूमे वगैरह हैंड ओवर कर देना कि भाई आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आपका ये रेज्यूमे है, और दे देना। मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। हाँ जी, तो यार किट चेंज हो गई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू किट उन्होंने मेरे को निकाल के दे दी। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक चीज़ पूछी थी कि भाई क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो मैंने बता दिया कि भाई माइक में से ना हिसिंग का साउंड आ रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरे से बिल देखा और उसके बाद बिल्कुल नई नवेली किट निकाल के मेरे को दे दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं बेस्ट बाय और पता करते हैं कि भाई आईफोन 13 प्रो कितने का है, क्या क्या डील वगैरह अवेलेबल है। और उसके बाद चलेंगे वाइट ओक मॉल और अलग अलग कैरियर्स के पास जाएंगे और पता करेंगे कौन कौन सी डील्स वगैरह हैं। तो लेट्स गो टू बेस्ट बाय। हाँ जी, तो यार अब मैं आ गया हूँ बेस्ट बाय। तो बेसिकली जैसे इंडिया में क्रोमा होता था ना, वो स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ पे सारा सौदा मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वैसा ही स्टोर होता है यहाँ कनाडा में। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई आईफोन 13 प्रो कितने का मिलेगा, क्या क्या डील वगैरह है। सो लेट्स गो। तो यार बेस्ट बाय से मैंने पता कर लिया। तो ये कह रहे थे कि भाई आईफोन 13 प्रो का जो प्राइस है वो है $1440 और आपको बाय आउट करना पड़ेगा, मतलब आउटराइट खरीदना पड़ेगा, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। तो इस वक्त मैं ओंटारियो में हूँ, तो 13% टैक्सेस भी लगेंगे। और साथ के साथ उन्होंने मेरे को ये बताया कि अगर आप बेल या रॉजर्स के थ्रू खरीदते हो हमारे स्टोर से, तो हम आपको $100 का एक गिफ्ट कार्ड भी देंगे। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। $100 की डील मिल रही है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं कहीं और से पता ही ना करूँ, ठीक है। तो सामने मेरे वाइट ऑक्स मॉल है, तो वहाँ पर चलते हैं और जितने भी कैरियर्स हैं जैसे कि बेल, रॉजर्स, फ्रीडम, फाइडो, जितने भी हो सकते हैं सबसे पता करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में मॉल बंद होने वाला है। तो जहाँ से पता कर सकते हैं वहाँ से पता करते हैं और देखते हैं कि कितने का आईफोन 13 प्रो मिलता है। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं वाइट ऑक्स मॉल के अंदर। तो ये है फ्रीडम। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे सस्ता सौदा मिलता है। तो एक बार अंदर चलते हैं और पूछते हैं आईफोन 13 प्रो कितने का देंगे। जी, तो यार मैंने फ्रीडम से सारा हिसाब किताब पूछ लिया। तो बेसिकली इनका जो सबसे सस्ता प्लान है ना, अगर आप फ़ोन लेते हो आईफोन 13 प्रो, तो वो है $60 पर मंथ का। मतलब सिर्फ प्लान के आपको $60 पर मंथ देने पड़ेंगे, जिसके साथ आपको मंथली 25 GB ऑफ डेटा मिलेगा। ऊपर से अगर आपको फ़ोन लेना है तो उसके लिए आपको $47 पर मंथ भी देने पड़ेंगे। तो टोटल जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा $107 पर मंथ। उसके ऊपर से आप 13% टैक्स भी दोगे, तो 120 के आसपास आपका हिसाब बैठेगा मंथली।
तो ये हिसाब किताब है फ्रीडम का। अब चलते हैं रॉजर्स, बेल, फाइडो ऐसी जगह पे। और हाँ, साथ के साथ आपको $45 वन टाइम फर्स्ट टाइम एक एक्टिवेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। हाँ जी, तो यार अब हम चलते हैं टी बूथ वायरलेस नाम की दुकान में। तो जैसे कि इंडिया में शैंकी या शर्मा कम्युनिकेशन की दुकान होती थी, जहाँ से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबका सामान मिल जाता था, हर चीज़ का रिचार्ज हो जाता था। ऊपर से आप फ़ोन कवर, स्क्रीन गार्ड ये सब भी ले सकते थे वहाँ से। तो इस टाइप की दुकान है। तो यहाँ पे चलते हैं और पता करते हैं कि ये iPhone 13 Pro कितने का देंगे, क्या सिस्टम है। सो लेट्स गो। तो भाई साहब, इनका तो बहुत ही महंगा हिसाब किताब है यार। $140 पर मंथ बोल रहे हैं। ना इन्होंने प्लान बताया, ना ही फ़ोन की कॉस्ट बताई। कहते हैं भाई $140 पर मंथ का खर्चा आएगा आपका और iPhone 13 Pro मिल जाएगा। वो भी लिमिटेड इनके पास इन्वेंट्री है। कह रहे ब्लैक कलर का मिलेगा, 128 GB, और कुछ नहीं हमारे पास। तो थोड़े रूड से लगे मेरे को, लेकिन जो है तो बेल पे पता करते हैं, जहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाँ जी, तो यार मैंने बेल से भी सारा पूछ लिया। ये फ्रीडम का पर्चा पहले अंदर रख लेता हूँ। तो बेसिकली बेल वालों ने मेरे को बहुत ही बढ़िया डील दी है, क्योंकि मैं इनके साथ ऑलरेडी 2-3 सालों से हूँ। मैं इनका लॉयल कस्टमर हूँ। तो इन्होंने दो मेरे को भी बातें बताई हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने मेरा एक्टिवेशन चार्जेस जो होते हैं ना, $50 जो फर्स्ट टाइम लगते हैं, वो हटा दिए। कहते नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हो। साथ के साथ इन्होंने मेरी जो मंथली पेमेंट होती है ना प्लान की, जो हम डेटा, कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए देते हैं, वो इन्होंने बहुत कम कर दी है। तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितनी कर दी है। साथ के साथ फ़ोन पे भी बढ़िया डील दे रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ फाइनल करूंगा मैं, क्योंकि मैं लॉयल कस्टमर हूँ, बढ़िया डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन बाकी जगह भी पता कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पे बढ़िया डील मिल जाए। तो रॉजर्स चलते हैं और फाइडो चलते हैं। सो लेट्स गो। $90, ओके। हाँ जी, तो यार रॉजर्स का प्लान सुन के तो मेरी दिमाग ख़राब हो गया। बहुत ही महंगा सौदा है इनका। तो बेसिकली इनका जो मंथली प्लान है वो है $90 पर मंथ। तो बेसिकली मेरे को कॉलिंग मिलेगी, डेटा मिलेगा और मैसेजिंग वगैरह मिलेगी। और डेटा मेरे को मिलेगा 25 GB पर मंथ $90 में, जो कि बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर कैरियर्स जैसे कि बेल, फाइडो, कूडो वगैरह। और साथ के साथ अगर मैं iPhone 13 Pro लेना चाहता हूँ उस प्लान के साथ, तो उसके लिए मेरे को $60 पर मंथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल जो मंथली खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा $150। उसके ऊपर से 13% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगर अराउंड लगाएं तो $170 पर मंथ का खर्चा हो जाएगा, अगर मेरे को प्लान चाहिए और फ़ोन भी चाहिए। साथ के साथ इन्होंने मेरे को दूसरा ऑप्शन दिया कि कह रहे कि भाई अगर आपको $170 पर मंथ महंगे लग रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोन को लीज़ कर सकते हो। अब लीज़ का क्या हिसाब किताब है, जो आपकी मंथली पेमेंट है वो कम हो जाएगी फ़ोन की। तो बेसिकली आपकी जो फ़ोन की पेमेंट है वो हो जाएगी $42 पर मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका $130 पर मंथ हो जाएगा प्लस टैक्सेस। लेकिन जब आपके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप फ़ोन रखना चाहते हो तो आपको $430 रॉजर्स वालों को देने पड़ेंगे। उसके बाद फ़ोन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि भाई मेरे को फ़ोन नहीं रखना, मेरे को अपग्रेड करना है या जो मर्जी करना है, तो आपको फ़ोन रिटर्न करना पड़ेगा बिल्कुल सही सलामत कंडीशन के अंदर। तो महंगा सौदा है। तो रॉजर्स के लिए तो बिल्कुल। हाँ जी, तो यार फाइडो वालों का इतना महंगा हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये, इनके पास ज़ीरो डाउन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि है $640, जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है, इतने तो देने पड़ेंगे। उसके बाद जो फ़ोन के मंथली चार्जेस है वो होंगे $33 पर मंथ, मतलब $33 पर मंथ आपको iPhone 13 Pro के लिए देने पड़ेंगे। उसके ऊपर से आपको एक प्लान लेना पड़ेगा, और प्लान का जो खर्चा होगा वो होगा $67 पर मंथ। तो टोटल जो खर्चा हो जाएगा मंथली वो हो जाएगा $100, और टैक्स वगैरह मिला के सौदा बनेगा $113 पर मंथ का। तो यहाँ पे इतना खर्चा होगा और आपको मिल जाएगा iPhone 13 Pro। लेकिन मेरे को फाइडो इतना बढ़िया नहीं लगा। सारी जगह घूम के फाइनल आई थिंक मैं बेल से ही लूँगा, क्योंकि मेरे को बढ़िया डील दे रहे हैं, क्योंकि मैं इनका लॉयल कस्टमर हूँ। तो बेल ही चलते हैं और फ़ोन लेके आते हैं। हाँ जी, तो यार फाइनली मैंने ख़रीद लिया iPhone 13 Pro। और क्या हिसाब किताब रहा उसके बारे में बाहर जाके बातें करते हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार फाइनली मैंने भी खरीद लिया iPhone 13 Pro। अब मैं भी हो गया हूँ यार महंगे फ़ोन वाला। तो ये तो मजाक की बात थी यार। तो बेसिकली यार कनाडा में ना ऐसे महंगा फ़ोन खरीदना या कोई महंगी गाड़ी खरीदना बहुत ही आसान है, कोई भी खरीद सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ का सिस्टम बड़ी इजीली अलाउ करता है कि आप महंगा फ़ोन खरीद लो या महंगी गाड़ी खरीद लो। ठीक है, और डील के बारे में बताने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार इस वीडियो के थ्रू मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं बैड इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कनाडा आने के बाद आप एक महंगा फ़ोन खरीद लो, iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro जो भी फ्यूचर में आएंगे, या फिर कोई महंगी गाड़ी खरीद लो, या फिर किस्तों के चक्कर में पड़ जाओ। मेरा
ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मेरा जो करंट फ़ोन है, जो मैं फ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसको मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसके जो पीछे का ग्लास है, उसकी जो आगे की स्क्रीन है वो टूटे हुए हैं, उसके जो मेन स्पीकर है और फ़ोन पे बात करने वाला जो स्पीकर है वो फटे हुए हैं। तो काफ़ी बार बहुत प्रॉब्लम आती है, फ़ोन पे बात करो तो काफ़ी लोगों की कोई बात समझ ही नहीं आती है। साथ के साथ उसकी जो मेमोरी है वो भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ बैक कैमरे से, तो कितनी बार होता था कि यार मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब मेमोरी फुल होगी और आधी वीडियो शूट होती थी और आधी वीडियो शूट नहीं होती थी, तो ये प्रॉब्लम आती थी। और साथ के साथ अभी मैंने रिसेंटली बाहर जाके वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू किया, व्लॉगिंग वगैरह करनी शुरू की है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आईफोन एक्सेस में प्रॉब्लम ये थी कि जब फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करता था तो इतना बड़ा मुँह आता था और पीछे का कुछ दिखता ही नहीं था। तो ये जो फ़ोन है इसमें कुछ वाइड एंगल का हिसाब किताब है, तो थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आती है, पीछे का दिखता है, तो मज़ा आता है, बढ़िया वीडियो बनती है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो बेसिकली यार फ़ोन जो होता है ना वो एक लायबिलिटी होती है। तो मेरा मानना ये है कि यार लायबिलिटी पे जितने कम पैसे खर्च करो उतना बढ़िया रहता है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको पैसे बना के दे रहा है। तो अगर आपको पैसे बना के दे रहा है आपका फ़ोन या कोई भी लायबिलिटी, तो ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रहा है तो ऐसी चीज़ पे पैसे कम से कम खर्च करने चाहिए। अगर मैं वीडियोज़ वगैरह ना बनाता होता तो टूटी हुई स्क्रीन वाला फ़ोन मेरे लिए बढ़िया था, बढ़िया काम चल रहा था, ईमेल आ रहे थे, ईमेल जा रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, मैसेजेस जा रहे थे, फ़ोन पे ही बात हो रही थी, मैं स्पीकर वगैरह ठीक करा लेता, ठीक है। तो अब बात करते हैं डील के बारे में कि इस फ़ोन का क्या हिसाब किताब है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैंने अपना फ़ोन ख़रीदा है बेल से, और बेल से फ़ोन लेने का मेन रीज़न यही था कि मैं उनके साथ ऑलरेडी 3 साल से हूँ, तो मेरे को काफ़ी सारे उन्होंने अच्छी डील्स दी। मैं एक लॉयल कस्टमर हूँ, तो बढ़िया बढ़िया मेरे को डिस्काउंट दिए। सबसे पहला डिस्काउंट उन्होंने मेरे को ये दिया कि जो फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं, जो कि बेल के $50 होते हैं, जो पहले बिल में लग के आते हैं, वो उन्होंने माफ़ कर दिए, जस्ट बिकॉज आई एम ए लॉयल कस्टमर 3 सालों से। और दूसरा जो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया वो ये है कि मेरा जो करंट प्लान है डेटा का, कॉलिंग का और मैसेजिंग का, वो है $65 पर मंथ। तो मैं मंथली $65 देता हूँ अपने प्लान के, तो उन्होंने वो कम करके $35 पर मंथ कर दिया, जो कि काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट अदर कैरियर्स, जैसे कि रॉजर्स हो गया, फाइडो हो गया, कूडो वगैरह हो गया। तो इसलिए मेरे को बढ़िया लगा। और साथ के साथ जो फ़ोन का प्राइस है वो है $1400 जो फुल प्राइस है, और मैंने 50% डाउन पेमेंट की है, मतलब $700 मैंने फ़ोन के लिए डाउन पेमेंट की है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी इंस्टॉलमेंट्स बन गई हैं, जो कि है $30 पर मंथ। तो मेरा जो मंथली टोटल खर्चा है वो स्टिल $65 पर मंथ ही बनेगा। तो बेसिकली मैं पहले भी $65 पर मंथ दे रहा था और अब भी मैं $65 पर मंथ ही दूंगा नए फ़ोन के साथ, क्योंकि मैंने डाउन पेमेंट की है। तो मेरा जो बजट वगैरह बना हुआ है, जिस हिसाब से मैं अपना मंथली सारा बजट चलाता हूँ, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हिसाब किताब था डील का। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, एंड एज ऑलवेज जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और साथ के साथ उन्होंने मेरे को कवर और स्क्रीन गार्ड भी फ्री में दिए हैं।